वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग एस्टुअर्ट क्लूज में चैप्टर ससेप्टिबिलिटी रिएक्शन एंड इम्यूनिटी पढ़ रहे थे। ससेप्टिबिलिटी को हम लोगों ने डिफाइन किया था, ससेप्टिबिलिटी को समझने का कोशिश किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो कि हम लोगों ने ससेप्टिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखे थे कि ससेप्टिबिलिटी क्या है। बेसिकली ससेप्टिबिलिटी क्या है? Susceptibility is ability of an organism. Susceptibility is ability of an organism to receive the stimuli and react accordingly. Okay, ये क्लियर है। फिर हम लोग क्या समझे थे कि हेल्थ में या डिजीज में वाइटल फोर्स जो रिएक्ट करता है, हेल्थ में या डिजीज में वाइटल फोर्स जो रिएक्ट करता है, बेसिकली वाइटल फोर्स का रिएक्शन जो है ससेप्टिबिलिटी के चलते डिसाइड होता है। ससेप्टिबिलिटी ही डिसाइड करता है कि वाइटल फोर्स कैसे रिएक्ट करेगा। हेल्थ में हेल्दी वे में अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं तो ये हेल्दी ससेप्टिबिलिटी का रिजल्ट है। डिजीज में डिजीज्ड वे में हम मतलब रिएक्ट कर रहे हैं तो ये सिक ससेप्टिबिलिटी का रिजल्ट है। हम लोगों का डिजायर, हम लोगों का एवर्सन, हम लोगों का हेल्थ, हम लोगों का हंगर, हम लोगों का एपेटाइट, हम लोगों का उठना बैठना चलना, किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिएक्ट करना, ये सारा ससेप्टिबिलिटी डिसाइड करता है। डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिपेयर, सिक्रीशन, एक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जो जो भी चीज़ें हैं अपने अंडर में, जो जो भी वाइटल प्रोसेसेस चल रही हैं, ये सारे कौन डिसाइड करता है? ससेप्टिबिलिटी इज द मेन फैक्टर। इवन जब ड्रग प्रूविंग होता है तो ड्रग प्रूविंग क्या होता है? बेसिकली हम लोग ड्रग प्रूविंग में एक एक्सटर्नल स्टिमुलस देते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल डिजीज और मेडिसिन, और वो मेडिसिन हमारे वाइटलिटी पे जाके एक्ट करता है। और फिर हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है, हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है, हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, हमारा विल, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी डिफरेंट प्लेन में उस मेडिसिन के अगेंस्ट में, एक्शन के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है, तो उसको जो है उसको हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, और वही ड्रग प्रूविंग है। तो ये भी मतलब हम कोई मेडिसिन का सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं तो ये जो है ससेप्टिबिलिटी के चलते ही होता है। हम किसी मेडिसिन के प्रति कितना रिएक्ट कर रहे हैं, कितना सेंसिटिव है, ये भी मेडिसिन हमारे ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करता है। हेल्दी स्टेज में नॉर्मली हम लोग जो है डिफरेंट स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिएक्ट करने का टेंडेंसी कम रहता है, दैट इज ड्यू टू हेल्दी ससेप्टिबिलिटी। उस स्टेट में जब हमको कोई मेडिसिन दिया जाता है, जब हमको कोई मेडिसिन दिया जाता है तो हो सकता है 1 डोज या 2 डोज में हम रिएक्ट नहीं करें, बट वंस हमारे ससेप्टिबिलिटी के थ्रेशोल्ड को, मेडिसिन का जो अमाउंट है, इंटेंसिटी है, एनर्जी है, वो हमारे ससेप्टिबिलिटी के थ्रेशोल्ड को टच करता है, तो उसके बाद ड्रग प्रूविंग में सिम्टम्स आना शुरू होता है। ठीक है, मेडिसिन के थ्रू, होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू हम लोग ससेप्टिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, इवन ससेप्टिबिलिटी को बढ़ाया, घटाया या ख़त्म किया जा सकता है, मोडिफाई किया जा सकता है। वन वर्ड ससेप्टिबिलिटी अगर एक शब्द में कहा जाए तो एप्रोप्रिएट तरीके से मेडिसिन में मतलब ससेप्टिबिलिटी को मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या है कि बहुत सारे केसेज में हम लोग देखते हैं कि हेल्दी स्टेट में पेशेंट या पर्सन रिएक्ट नहीं करता है सर्टेन मेडिसिन के अगेंस्ट में, बट वो सिक हो जाता है तो 1 डोज या 2 डोज में ही रिएक्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग ध्यान दिए होंगे, अगर हम आप में से किसी का तबीयत खराब हुआ होगा, ठीक है, और उस समय अगर फोटोफोबिया डेवलप हो रहा है, मतलब फोटोफोबिया का मतलब लाइट बर्दाश्त नहीं करना, हमारा आँख जो है मतलब काफ़ी ये हो सेंसिटिव हो जाता है लाइट के प्रति, तो वही हम लाइट में नॉर्मल हेल्दी स्टेट में हैं, बुखार जब नहीं था तब है, तो लाइट से हमको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है।
हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हल्का सा लाइट जलता है, यार हटाओ, मूड खराब हो रहा है, तबीयत खराब हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा ससेप्टिबिलिटी, हमारा वाइटलिटी ऑलरेडी नॉर्मल स्टेट में नहीं रहता है, वो एबनॉर्मल स्टेट में जस्ट वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है। सो डिजीज के कंडीशन में इसीलिए 1 डोज या 2 डोज में हम लोग मतलब रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। बट वहीं हेल्दी स्टेट में हम लोग ऐसा नहीं रिएक्ट करते हैं। हेल्दी स्टेट में जो हमारा मतलब ससेप्टिबिलिटी है, वो एक जो थ्रेशोल्ड है, उसको जब तक हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक ड्रग प्रूविंग नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। अब देखिए क्या है कि हम लोगों का ससेप्टिबिलिटी बढ़ाया या घटाया या ख़त्म भी किया जा सकता है। ठीक है। बट हम लोगों को एज ए हम लोग अच्छी फिजिशियन, हम लोगों का प्रयास ये रहना चाहिए कि हम लोग ससेप्टिबिलिटी को ख़त्म नहीं करें, इम्प्रूव करें, इम्प्रूव करें। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एजेंट या कोई भी थेरेप्यूटिक मेथड से, कोई भी प्रोसीड्योर से हम ससेप्टिबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, डिमिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है, तो ये बात सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। जस्ट एक एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। आप लोग ऑलरेडी 3rd BHMS पढ़ चुके हैं। ठीक है। 2nd BHMS में पैथोलॉजी भी पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा, एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया। ठीक है। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के मिड स्ट्रीम यूरिन में बैक्टीरिया की का क्या मतलब ये होता है? बैक्टीरिया पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? बैक्टीरियल कॉलोनी आपको पता है कि नहीं पाए जाते हैं। बट सर्टेन कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि क्या है कि मतलब सिम्टम तो कुछ नहीं है, बट यूरिन में बैक्टीरियल कॉलोनीज पाई जा रही हैं, बैक्टीरिया आ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको नॉर्मल कहेंगे या एबनॉर्मल कहेंगे? ऑब्वियसली एबनॉर्मल कहेंगे, क्योंकि एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं ट्रैक्ट में डेवलप हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट में डेवलप हुआ है, और उसको हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। उसके रहने पे हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे वाइटलिटी को, हमारे जो भी सिस्टम है उसको इलिमिनेट करना चाहिए, उसको डेवलप नहीं होने देना चाहिए। अगर है तो सिम्टम डेवलप होना चाहिए कि हाँ इसके चलते प्रॉब्लम होता है, लॉन्ग प्रॉब्लम होगा, सो इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए। बट वो है और कोई सिम्टम नहीं दे रहा है, मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब वाइटलिटी ससेप्टिबिलिटी जो है लोअर्ड हो चुका है। जिसको रहते हुए उसको रिएक्ट करना चाहिए, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। सो ऐसा कोई मेडिसिन जिसके चलते ये सिचुएशन डेवलप हो कि मतलब रिएक्शन जो है कम हो जाए, जहाँ नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए, तो इसको हम लोग बेसिकली ट्रीटमेंट नहीं कह सकते। ये बेसिकली हमारे वाइटलिटी के साथ हमारे ससेप्टिबिलिटी को डिस्टर्ब करने का तरीका है। ठीक है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब कई बार हम लोग देखते हैं जो सो कॉल्ड मॉडर्न ट्रीटमेंट है, सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन का ट्रीटमेंट है, उस केस में क्या है कि हम लोग मतलब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे अपने बुक में, इसको आप लोग पढ़िएगा कि कैसे स्टेराइल डेथ बैक्टीरिया के केस में इंडोटॉक्सिन दे के और बैक्टीरिया को मारने की कोशिश की गया। बैक्टीरिया तो मर गया, बट जैसे बैक्टीरिया मरा तो उसका सेल लाइसिस और इंडोटॉक्सिन रिलीज हुआ और सेप्टिक डेथ हो गया, एसेप्टिक डेथ हो गया, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, एसेप्टिक डेथ हो गया। बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया गया तो कोई बैक्टीरिया नहीं पाया गया, बट क्या हुआ? ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड ऑन द टेबल। मतलब समझ रहे हैं? ऐसे ये 2-3 एग्जाम्पल्स अपने बुक में दिया गया है, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स अपने बुक में दिया गया, इसको आप लोग देखिएगा। हम लोग
जब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ रहे थे शुरुआत में, इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने टेपवर्म का एग्जाम्पल दिया था, याद है? या हम लोग लाइस का कई बार एग्जाम्पल दिए हैं, याद है? लाइस जो होता है, अगर किसी के सर में डेवलप हो गया है, हेड में डेवलप हो गया है, तो उसको लाइस मारने वाला कोई भी मेडिसिन लगा रहे हैं तो लाइस मर जा रहा है, फिर कुछ दिन के बाद लाइस पैदा हो जा रहा है। टेपवर्म के इन्फेक्शन में या इंटेस्टाइनल वर्म्स जितने भी हैं उन सब के नॉर्मली इन्फेक्शन में क्या होता है, कोई भी अगर हम वर्मिसाइडल मेडिसिन खाते हैं तो वो मर के ख़त्म होकर निकल जाते हैं, फिर एक्सपोजर होता है, फिर वो डेवलप हो जाएंगे, फिर आप खाइएगा निकल जाएंगे, फिर एक्सपोजर होगा, फिर डेवलप हो जाएंगे। बट अगर आप जेन्युइन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, जेन्युइन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, और उसके ससेप्टिबिलिटी को एक हेल्दी ससेप्टिबिलिटी के रूप में रिस्टोर कर देते हैं, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसके बॉडी का इन्वायरमेंट ऐसे हो जाएगा, उसके हेड का इन्वायरमेंट ऐसे हो जाएगा कि वहाँ पे लाइस सस्टेन नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, टेपवर्म सस्टेन नहीं कर पाएगा शरीर में, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है? सो ऐसे सिचुएशंस में हमने ससेप्टिबिलिटी को सही किया, उसको रिएक्टिव बना दिया कि उसको जहाँ रिएक्ट करना चाहिए वहाँ रिएक्ट कर रहा है, ऐसा सिचुएशन हमने खड़ा कर दिया कि उसको जहाँ रिएक्ट करना चाहिए, जैसे रिएक्ट करना चाहिए, वह वहाँ पे और वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, जो सिचुएशन की पहले नहीं था। तो यही तो हेल्थ है ना, यही तो हेल्थ है ना, ना ओवर रिएक्शन ना अंडर रिएक्शन, एग्जैक्ट रिएक्शन, ठीक है? तो आप लोगों को जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एसेप्टिक डेथ का, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर कुछ इम्यूनाइजेशन को लेके भी एग्जाम्पल दिया गया है, उस चीज़ को भी आप लोग देखिएगा। आप लोग चैप्टर को पढ़िए ठीक से, नहीं पढ़िएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, कोई ये नहीं है। आप लोग इसको ठीक से पढ़िए, समझने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग इसको फिर से डिस्कस करेंगे आगे। सो आई थिंक आप लोगों को कुछ न कुछ तो जरूर समझ में आया होगा। थोड़ा स्टफ है, बट कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक बार फिर मैं ससेप्टिबिलिटी के बारे में आप लोगों से को थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। ससेप्टिबिलिटी क्या है? ससेप्टिबिलिटी इज दैट क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म जिसके द्वारा इसमें एक एबिलिटी होता है टू रिसीव द स्टिमुलाई एंड रिएक्ट, स्टिमुलाई को रिसीव करना और फिर रिएक्ट करना। इस ससेप्टिबिलिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इस ससेप्टिबिलिटी को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है? फाइनली क्या मतलब कि मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर? कैसे? मेडिसिन्स के थ्रू। अब ये ससेप्टिबिलिटी जो है हमको हेल्थ में या डिजीज में, हेल्दी वे या डिजीज वे में रिएक्ट करने के लिए जिम्मेदार है। हम हेल्थ में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, डिजीज में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ड्रग प्रूविंग के दौरान कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली ससेप्टिबिलिटी के ही चलते होता है, ठीक है? ड्रग प्रूविंग के दौरान जो मेडिसिन का सिम्टम्स आता है उसमें आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी क्रिएट किया जाता है, आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी क्रिएट किया जाता है। हम लोगों को ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए, ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं देना चाहिए जिससे कि पेशेंट का ससेप्टिबिलिटी डाउन हो। हमेशा हमको हेल्दी ससेप्टिबिलिटी रिस्टोर करना चाहिए। हेल्दी ससेप्टिबिलिटी मैंने ऐसा क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि मतलब एग्जैक्ट रिएक्शन करे, ठीक है? सो आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए, देखिए। अगर समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन कीजिए, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू।